हेलो एवरीवन, मैं अवधेश सर अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल की तरफ से धन्यवाद। साथियों, यदि नए यूजर है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करते हुए वीडियो को शेयर करें। आज पढ़ेंगे हम क्लास 10th का ये फर्स्ट चैप्टर है। क्वेश्चन है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश कोई बड़ा नहीं होता, बच्चे डर जाते हैं। केमिकल रासायनिक इक्वेशन अभिक्रिया एंड और इक्वेशन समीकरण, यानी रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण, यानी रासायनिक समीकरण, ये चैप्टर का नाम है। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे और आपको बताएंगे। तो जब भी आप YouTube चैनल के पास बैठिए तो कॉपी और पेन ले लीजिए और नोट करते जाइए, यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है। देखिए क्या लिखते हैं आंसर, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और more substance formed new substance, new substance क्या बनाते हैं, new substance is called chemical reaction, उसे हम chemical reaction कहते हैं। यानी it is process in which one या more, यानी it is process in which, प्रोसेस में, प्रक्रिया में, यह प्रक्रिया में, इसके प्रक्रिया में, इन विच जिसमें वन और मोर सब्सटेंस, यानी वन यानी एक या मोर सब्सटेंस और सब्सटेंस और पदार्थ, यानी एक या एक से अधिक पदार्थ क्या करते हैं, फ्रॉम बनाते हैं, न्यू सब्सटेंस नए पदार्थ, इज कॉल्ड कहते हैं केमिकल रिएक्शन, उसे क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम में लिख लेंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो है लिख लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो आंसर लिखेंगे कि यह एक वैसी प्रक्रिया है इन विच जिसमें एक या एक से अधिक तत्व या पदार्थ मिलकर एक नए तत्व या पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो वैसे अभिक्रिया को, वैसे रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। अब देखिए चलते हैं कैसे। एग्जाम्पल आपको दिया गया है FeH2O Fe3O4 प्लस H2। इससे पहले समझ जाते हैं। देखिए मान लेते हैं कि एक A है और एक B है, दो चीज, ये क्या है, सब्सटेंस है, क्या है, सब्सटेंस है। ये दोनों बक्से को क्या करते हैं, मिला देते हैं, मिला देते हैं तो यह एक बक्सा बन जाता है AB। ये दोनों बक्से क्या होते हैं, मिल जाते हैं। तो ये दोनों बक्से मिल जाते हैं आपस में, तो इसी मिलने की क्रिया को ही क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। देखिए एक ये बक्सा है, इस पर समझिएगा आप, देखिएगा एक ये गोलाकार बक्सा है, इन दोनों बक्सों को मिलाते हैं किसी अभिक्रिया के द्वारा, तो ये बक्सा जो है क्या करता है, यहाँ इसके पास आकर सट गया ना,
तो ये हो गया, ये मिल गया जिस प्रक्रिया द्वारा, जिस प्रोसेस के द्वारा मिला, तो इसको कहेंगे केमिकल रिएक्शन। इसको क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। तो ये ऐसे ही इसमें अभिक्रियाएं होती है, ऐसे ही इसमें रिएक्शन होते हैं। तो ये कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, इसमें घबराने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं। मैं आपको बिल्कुल ही सुगमता से बहुत ऐसा उदाहरण दूंगा, एग्जाम्पल दूंगा कि आपको बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। देखिए Fe क्या होता है? लोहा। H2O क्या है? जल है। लोहा और जल दोनों को क्या करते हैं? मिलाते हैं, अभिक्रिया, जल और लोहा। तो लोहा और जल में अभिक्रिया कराते हैं तो ये लोहा क्या बन जाता है? Fe3O4। Fe3O4 एक पदार्थ बन गया। उसके बाद क्या बना? हाइड्रोजन गैस जो था ये क्या हो गया? निकल गया। और ऑक्सीजन क्या किया? ऑक्सीजन जो है लोहा से अभिक्रिया कर लिया। लोहा से क्या किया? अभिक्रिया कर लिया। तो देखिए वन या मोर सब्सटेंस, एक या मोर, एक से अधिक सब्सटेंस, पदार्थ, एलिमेंट्स, तत्व, ये सभी क्या करते हैं? आपस में अभिक्रिया करके ये क्या बनाते हैं? एक नए सब्सटेंस बनाते हैं, एक नए सब्सटेंस बनाते हैं, एक नए प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। पहले आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में बिल्कुल ही सुगमता से जान लेना है, तब हम चलेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन, ये सारे जो है पढ़ाएंगे, लेकिन इसको पहले जान लीजिए। ये हो गया हाइड्रोजन, जैसे कि लोहा है, लोहा को आप ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे। आप और हम भी देखते हैं कि लोहा को अगर खुले वातावरण में रख देते हैं तो लोहा क्या होता है? जंग लग जाता है ना, रोस्ट हो जाता है। तो उस पर एक परत चढ़ जाती है ब्राउन कलर की। तो वह ब्राउन कलर की परत चढ़ जाती है तो वह क्या होता है? हम कहते हैं कि उस लोहे पर क्या हो गया है? जंग लग गया। तो जंग लगने का कारण है कि आयरन और ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया करके क्या बना लिया है? आयरन ऑक्साइड बना लिया है। जब आयरन ऑक्साइड बना लिया तो वह लोहा पर क्या हो गया? जंग लग गया। वह लोहा क्या हो गया? रुष्ट हो गया, उस पर जो है जंग लग गया। तो उसको हम कहेंगे एक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन। तो लोहा पर जंग लगना केमिकल रिएक्शन है। दूध से दही बनता है, कर्ड, तो दही का बनना जो है केमिकल रिएक्शन है। दूध से दही बनना क्या है? केमिकल रिएक्शन है। तो ऐसे ऐसे उदाहरण है, तो वह है क्या? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? प्रोसेस कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो ये बनता है CO2। क्या बन गया? CO2, यानी कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बन गया? CO2। अभी देखते हैं CaCO3, ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, एक पदार्थ है। ऐसे भी रिएक्शन आपको मिलेगा कि एक ही पदार्थ क्या होते हैं? टूटकर दो पदार्थों का निर्माण करते हैं, दो तत्वों का निर्माण करते हैं। तो ऐसा ना, ऐसे भी पदार्थ आते हैं, इसको क्या करेंगे? टेम्परेचर देंगे। क्या करेंगे? टेम्परेचर आएगा, उसमें थापन अभिक्रिया पढ़ाएंगे, उसमें आएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब टेम्परेचर देते हैं तो यह क्या बन जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस जो है क्या होता है? निकल जाता है। तो ये सारे इस तरह से अभिक्रिया हम क्या करेंगे? दिखाएंगे।
जैसे देखो MgO2 यानी मैग्नीशियम एक पदार्थ है और ऑक्सीजन एक पदार्थ है, पहले पढ़ चुके हैं। तो मैग्नीशियम एक तत्व भी है, ऑक्सीजन एक तत्व भी यानी एलिमेंट भी। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों क्या करते हैं, 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम रिबन जो है केमिकल रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट रिलीज करता है, 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इससे पहले आपको जानना जरूरी होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी भौतिक गुण और रासायनिक गुण। देखिए इसमें आगे लिखता है कि इट कैन नॉट बी रिवर्स बाय फिजिकल स्टेट। यह फिजिकल स्टेट भौतिक अवस्था में क्या करता है, रिवर्स नहीं करता है, परिवर्तित नहीं होता है, चेंज नहीं हो पाएगा। लोहा पर जंग लग जाएगा या दूध से दही बन जाएगा तो दही से दूध बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो यह जो है क्या करता है, फिजिकल स्टेट रिवर्स नहीं कर सकता है। तो अब फिजिकल स्टेट क्या होता है, भौतिक अवस्था देखिए इसमें जो है, इसी पर ले लेते हैं। फिजिकल स्टेट के लिए एक नीचे शब्द लिखे हुए हैं, देखिए ब्रैकेट में, सॉलिड लिक्विड गैस इक्वस। सॉलिड लिक्विड गैस इक्वस है ना। सॉलिड को S2 S और लिक्विड को I, गैस को G, इक्वस को AQ। ये क्या होते हैं, फिजिकल स्टेट होते हैं। क्या होते हैं, फिजिकल स्टेट। यानी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका फिजिकल स्टेट कलेक्ट कीजिए। तो Mg क्या है, S है। Mg क्या है, S है, MgS। ऑक्सीजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन गैस है। तो इस तरह से इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो ऑक्सीजन हो गया, गैस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो बन गया हमारा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये ठोस गैस, ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, ठोस बन जाता है, फिजिकल स्टेट। तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन। आई होप आप समझ गए होंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या है। अब चलेंगे केमिकल रिएक्शन के बाद केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण। देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, यानी रासायनिक समीकरण क्या है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, क्या कहता है आंसर, देखिए A chemical reaction can be represented by chemical equation. Represented by chemical equation. It involves use of symbols of substance of reactant and product with mention of physical state. With mention of physical state, यानी कहता है कि केमिकल रिएक्शन कैन बी हो सकता है, रिप्रेजेंटेड प्रदर्शित किया जाता है बाय केमिकल रिएक्शन, रासायनिक समीकरण के द्वारा, रासायनिक समीकरण के। इट इन्वॉल्व्स, इसमें शामिल, यूजेज ऑफ सिंबल, क्या है, सिंबल, चिन्ह के द्वारा, किसी सिंबल के द्वारा क्या करते हैं, ऑफ सब्सटेंस, पदार्थों को, ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का क्या करते हैं, सिंबल से चिन्हित कर देते हैं, लिख देते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं, रिप्रेजेंटेड कर देते हैं, उसी को क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल देखिए, मैग्नीशियम रिबन, ऑक्सीजन,
मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा हुआ है। तो मैग्नीशियम रिबन इसको क्या करेंगे, सिंबल के द्वारा, चिन्ह के द्वारा। तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, पहले आप पढ़े होंगे, Mg। उसके बाद क्या है, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O2। क्या लिख दिए, 2MgO, 2MgO, 2MgO हो गया। सिंबल के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेड कर देते हैं, दिखा देते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं। तो उस वही होता है एक रासायनिक समीकरण। क्या होता है, रासायनिक समीकरण। तो वो क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। आंसर लिखेंगे, अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ सिंबल्स of substance of reactant and product with mention of physical state। तो फिजिकल स्टेट इसमें भी दिया। तो फिजिकल स्टेट मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, सॉलिड, ठोस है, एस। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, गैस है। तो फिजिकल स्टेट इसका क्या होगा, जी। और एमजीओ क्या बनता है, ठोस बनता है। तो इसका फिजिकल स्टेट हो जाएगा एस। समझ गए। तो ये है इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। इसको हिंदी में लिखते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो परिभाषा क्या लिखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और अभिकर्मक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, जिन्हें एक संकेत चिन्ह के द्वारा, एक सिंबल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो उस सिंबल को ही लिखने की प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सब्सटेंस, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को सिंबल के द्वारा, संकेत चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन। ओके, उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। चलिए इस पर और उदाहरण देते हैं। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के बाद आप पढ़ाएंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी क्वेश्चन आता है कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। साथ साथ ये भी देख लेते हैं, हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे। देखिए यहीं पर Fe प्लस, इसको क्या किए थे, H2O, जल से रिएक्शन कराए थे। रिएक्शन कराने के बाद क्या बना, Fe3O4 प्लस H2, हाइड्रोजन क्या हुआ, निकल गया गैस। अब देखिए हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, इसको कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। इसमें को हम हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, हम आपको एक भूल गए थे बताने के लिए कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक और अभिकर्मक यानी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो इसको कहते हैं रिएक्टेंट, और जो पदार्थ बनता है उसको क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। जो नया पदार्थ बनेगा अभिक्रिया के बाद उसको क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। उसको क्या कहेंगे, प्रोडक्ट।
और जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको क्या कहेंगे? रिएक्टेंट। इसको कहते हैं, कोई अभिकारक कहता है, कोई प्रेरक कहता है, कोई अभिकर्मक कहता है। इंग्लिश में आप याद रखिएगा रिएक्टेंट। इसको क्या कहेंगे? रिएक्टेंट। तो देखिए रिएक्टेंट में क्या है, इसको हम संतुलित समीकरण बनाने के लिए, संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं। बैलेंस कर रहे हैं किसको? इक्वेशन को। किसको कर रहे हैं? इक्वेशन को। इक्वेशंस को कर रहे हैं। इसको करने के लिए देखिए क्या करेंगे, इसको सिंपल सा एक पहला पावदान आपको हम बता रहे हैं, एक ग्राफ बना लीजिए, तालिका, ठीक है। इसमें रख दीजिए एलिमेंट। क्या रख देंगे? एलिमेंट। एलिमेंट एलिमेंट हो गया। एलिमेंट कितने हैं? FHO, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। आयरन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, 3 एलिमेंट मिल रहा है। तो FeHO 3 एलिमेंट है। तीनों एलिमेंट के क्या करेंगे? लिख दिए। उसके बाद लिखेंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एक में लिख देते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, और इसमें लिख देते हैं प्रोडक्ट। बिल्कुल आसानी से समझिए। बैलेंस, केमिकल बैलेंस देखिए। Fa रिएक्टेंट में देखेंगे कि Fe के एटम कितने हैं? 1 है। और इधर कितने हैं? प्रोडक्ट में 3। तो एक यहां पर लिखेंगे, 3 यहां लिखेंगे। प्रोडक्ट में फिर कितना है? 3। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितने हैं एटम? 2 लिखेंगे। इसमें कितने हैं? 2 लिख देंगे। इक्वल यानी बराबर हो गया ये। इसके बाद ऑक्सीजन रिएक्टेंट में देखेंगे, ऑक्सीजन कितने हैं? कितने एटम? 1। ऑक्सीजन में कितने एटम? 4। प्रोडक्ट में 4 है। अब देखिए हमारा कहता है कि हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, संतुलित कीजिए। तो संतुलित कीजिए कहने का अर्थ है कि रिएक्टेंट यानी अभिकारक और अभिकर्मक के तत्व हो या पदार्थ हो, एलिमेंट हो या सब्सटेंस हो या मटेरियल हो, उनके तत्व के अणु और परमाणुओं की संख्या क्या होती है? बराबर करना है। किससे? प्रोडक्ट से, उत्पाद से। किससे? उत्पाद से। दोनों की संख्या क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। तो यही कहलाता है बैलेंस केमिकल रिएक्शन, यानी बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो देखिए इधर 3 है और इधर 1 है। इसको 3 करने के लिए क्या करेंगे? 3 से गुणा कर देते हैं, तभी 3 होगा। अब देखिए गुणा करने का तरीका है, ये भी समझ लीजिए। इसको क्या करेंगे? एक अपने अनुमान था, एक को समझ लेंगे। इसके बाद आपको तालिका या किसी की जरूरत नहीं होगी। इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। कभी भी गुणा करेंगे तो इस साइड से नहीं, आगे से। क्लोज कर लिया। 3 से गुणा कर रहे हैं किसमें? Fe में। तो 3 से गुणा इधर से करेंगे, ठीक है। 3 हो गया। रिएक्टेंट में भी आयरन 3 एटम और प्रोडक्ट में भी 3 हो गया। उसके बाद बचता है हाइड्रोजन। अब देखिए हाइड्रोजन इधर कितना है? 4, सॉरी ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 ये है। इसको अभी फिलहाल छोड़ देते हैं क्योंकि ये इक्वल दिख रहा है।
ऑक्सीजन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। 1 और 4, इसमें है रिएक्टेंट में 1 और प्रोडक्ट में कितना 4 4 4, तो इधर है 1, तो कब 4 आएगा, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में। तो इसमें क्या किया, 4 से गुणा कर दिया, 4 आ गया, 4 4 बराबर हुआ। अब देखिए ऑक्सीजन को कहाँ गुणा कर रहे हैं, रिएक्टेंट में, इसमें, तो 4 से इसमें गुणा कर देंगे, 4 से गुणा हो गया। ठीक, तो देखिए जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हाइड्रोजन से भी होगा और ऑक्सीजन से भी होगा। तो अब देखिए 4 दूना 8, मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो गया, 8 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया। ये तो इक्वल हो गया, लेकिन अब ये क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया हाइड्रोजन, क्योंकि रिएक्टेंट में हाइड्रोजन हो गया 8 एटम और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना है, 2 एटम। तो ये पहले इक्वल था, लेकिन अब ये क्या हो गया, अनइक्वल हो गया, अनबैलेंस हो गया। तो इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हाइड्रोजन तो हमारा हो गया, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन को क्या करेंगे, तो हाइड्रोजन को इधर 8 4 हो गया, तो इधर भी कितना है, 4 है, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया 4 दोनों का 8 हो गया। इधर हाइड्रोजन का दिखाई देता है, 2 ही दिखाई देता है। तो जब 2 दिखाई देता है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको जो है 4 से क्या कर देंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर दिया, किसमें, प्रोडक्ट में, तो कितना हो गया 8। और हाइड्रोजन में इधर क्या हुआ है, गुणा हुआ है 4 से 2 से, तो 4 दूना का 8 हो गया। यानी 3 रिएक्टेंट और 3 प्रोडक्ट हो गया। आयरन, हाइड्रोजन हो गया 8 एटम और प्रोडक्ट में भी हुआ कितना, 8 एटम, ये भी इक्वल हुआ। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना हुआ, 4 एटम और प्रोडक्ट में कितना हुआ, 4 एटम, यानी अब ये क्या हुए, इक्वल हुए। अब इसको देखिए कैसे लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे 3Fe प्लस 4H2O इक्वल Fe3O4 प्लस 4H2O, सॉरी ओ नहीं है, हाइड्रोजन। अब देखिए 3 रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट हुआ आयरन कितना, 3 एटम, आयरन कितना, 3 एटम, हाइड्रोजन कितना, 4 एटम, हाइड्रोजन कितना, 4 एटम है, 8 एटम ना, मल्टीप्लाई होगा तो 4 तो ना 8, 8 एटम 8 एटम, ऑक्सीजन 4 से मल्टीप्लाई होगा 4 एटम, प्रोडक्ट कितना, ऑक्सीजन 4 एटम। ये हो गया हमारा इक्वल बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब कहता है फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, इसको क्या करेंगे, फिजिकल स्टेट में सेलेक्ट करना है कि कौन फिजिकल स्टेट है। तो देखिए Fe ये सॉलिड होता है, तो सॉलिड होता है तो इसको क्या करेंगे, S लिख देंगे। H2O जल क्या है, लिक्विड है, इसको L लिख देंगे। Fe3O4 ये सॉलिड होता है, S लिख देंगे। H हाइड्रोजन गैस हो गया तो इसको क्या करेंगे, G लिख देंगे। ये हो गया हमारा फिजिकल स्टेट। तो यह है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसके बारे में जान लिए। अब जो है पढ़ेंगे, आपके एनसीईआरटी बुक से दिया हुआ है एक्वेस सॉल्यूशन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद है व्हाई डू वी नीड
टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, क्यों जरूरत पड़ती है केमिकल इक्वेशन की, इसको पढ़ेंगे। तो लंबा चैप्टर है, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो यहीं से एंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि समझाने में थोड़ा समय लगता है। फर्स्ट टाइम में यदि आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपको समझने में ज़रूरत नहीं होगी। तो आई होप अब अपने वीडियो को क्लोज करते हैं और आपसे निवेदन है कि वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।